नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले कुमार पीसेस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया था, राइट। और हमने उसमें आदिकाल के बारे में चर्चा की थी, राइट फ्रेंड्स। सो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम उसके आगे का यानी कि आज देखेंगे हम भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति काल जिसे आप पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, हम इस विषय वस्तु के बारे में आज चर्चा करेंगे, राइट। सो चलिए इसमें हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं दरअसल हम आज किन बिंदुओं को देखते हैं, समझते हैं, राइट। ये चीज़ तो हमने कहा भक्ति काल हिंदी साहित्य के तहत आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं भक्ति काल से। सो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसकी जो अवधि है यानी कि टाइम पीरियड, तो वो आप देख रहे हैं 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच, ये दिस वन, राइट। और दूसरा एक फैक्ट आप देख रहे हैं वो सेपरेटली लिखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है इनफैक्ट कई बार एग्जाम्स में। और वो फैक्ट ये है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। और ये आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे भक्ति काल, राइट। आगे आप देख लीजिए ये दिस वन, बेसिकली आप देख रहे हैं ना भक्ति काव्य में आप दो मुख्य धाराएं देख रहे हैं और वो धाराएं कौन सी है, तो आप देख रहे हैं काव्य धाराएं, और जिनके तहत आप देख रहे हैं एक है सगुण काव्य धारा, दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सगुण कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जिस चीज़ के बारे में या इनफैक्ट जो यहाँ के जो कवि हैं उनकी जो आराध्य देव हैं यानी जिनके बारे में वो लिख पढ़ रहे हैं उनका कोई ना कोई मूर्त रूप होता है, राइट। तो इसी को कहा गया है सगुण काव्य धारा। और दूसरा जो निर्गुण काव्य धारा, इसमें आप देखेंगे कि इनके जो एक कवि हैं जो इनके आराध्य देव हैं जो भी उनकी कोई मूर्त रूप उनका नहीं है यानी वो अमूर्त हैं, राइट। तो यही है सगुण और निर्गुण। तो सगुण काव्य धारा में आप देख रहे हैं इसको बेसिकली इसकी दो शाखाएं हैं, पहली है कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी है राम भक्ति शाखा, राइट। और आप निर्गुण काव्य में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो शाखाएं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी को कई बार संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा जाता है, राइट। तो ये चीज़। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति काव्य है इसके जो प्रतिनिधि आपके कवि हैं वो सूरदास जी हैं, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है इस शाखा में। दूसरा राम भक्ति काव्य में आप देख रहे हैं जो इनके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, यानी इनके अतिरिक्त भी और भी कवि हैं जिन्होंने राम भक्ति काव्य के बारे में लिखा पढ़ा है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो तुलसीदास जी हैं, राइट। फिर इधर आप देख रहे हैं संत काव्य, यानी संत काव्य के प्रतिनिधि कवि यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो वो कबीर जी हैं। और सूफी काव्य की बात की जाए तो उसमें आप जानते हैं जायसी जी हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे आप देख लीजिए दिस वन, ये संत काव्य और बेसिकली संत कवि और यह प्रेमाख्यान काव्य क्या है, इनका अर्थ क्या है। तो बेसिकली आप जानते हैं संत काव्य कई आपके बहुत सारे संत कवि हुए हैं, जैसे कबीर हुए, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, मलूकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबा इत्यादि, राइट। सो इन सभी लेखक या कवियों ने जो भी रचनाएं लिखी हैं जो काव्य में अपना योगदान दिया उसी को संत काव्य कहा जाता है, राइट। ये चीज़। और दूसरा है प्रेमाखानक काव्य, तो इसमें आप जानते हैं बेसिकली जो सूफी आपके संत रहे हैं उनको रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसी, नंददास, नूर मोहम्मद, उस्मान, ईश्वरदास इत्यादि, राइट। सो इन सभी जो आपके सूफी संत रहे हैं इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उसको आप प्रेमाख्यान काव्य के तहत पढ़ते लिखते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बेसिक से आप जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप एज में रहेंगे, राइट। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप आगे देखेंगे। ये बेसिकली आप जानते हैं कि विष्णु के दो मुख्य अवतार, एक आप जानते हैं कि राम, दूसरा कृष्ण, राइट, कृष्ण, श्री कृष्ण। सो वे सभी जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया है वो कृष्ण भक्ति काव्य में उनको रखा जाता है, यानी और वही शाखा कौन सी शाखा बन गई, कृष्णाश्रयी शाखा, ये, राइट। और इस शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं आपके वल्लभ, हरिदास, चैतन्य, राधा वल्लभ इत्यादि, राइट। और हमने पहले बताया यानी कि जो कृष्णाश्रयी शाखा इसके प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, सूरदास जी, ये चीज़।
राइट। और फिर आगे आप देख रहे हैं, यानी कि अगेन जब विष्णु के अवतार के रूप में राम के बारे में जो लिखा पढ़ा गया, तो वो कौन सा काव्य के तहत है? राम भक्त काव्य, राइट। और बेसिकली ये शाखा किस नाम से जानी जाती है? रामाश्रयी शाखा ये। सो इस शाखा में भी बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे, तो उनमें कौन से हैं? तो रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में हमने बताया कि प्रतिनिधि कवि हैं किस शाखा के? रामाश्रयी शाखा के, यानी कि इस शाखा में सबसे महत्वपूर्ण आपके तुलसीदास जी हैं, राइट। आगे आप देख लीजिए ये। अब हमने बताया आपसे कि ये जो हम अभी आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कई बार यहाँ से सवाल बन जाते हैं, तो इस वजह से इसको चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है इस भक्ति काल की रचनाएं और रचनाकार, यानी कि वे सभी रचनाएं जो लिखी गई हैं वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, राइट। तो उन पे अब हम चर्चा करते हैं ये चीज़। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संत काव्यधारा की। ये संत काव्यधारा आप समझ गए होंगे कि हम निर्गुण वाले की बात कर रहे हैं, राइट। और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे रचनाकार हैं, जैसे कबीरदास हैं, रैदास हैं, सुंदरदास, मलुकदास। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कबीरदास और रैदास। कबीरदास की जो महत्वपूर्ण रचना है वो बीजक, और इनके जो शब्द मिलते हैं वो रामायणीय और सबद और शाखी, इन तीनों में मिलते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं रैदास, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है बानी। सुंदरदास, इनकी रचना आप देख रहे हैं सुंदर विलाप। और मलुकदास की रचना है वो रत्नखान और ज्ञानबोध। रत्नखान, ज्ञानबोध, ये इनकी रचना है, राइट। अब हम आते हैं सूफी काव्यधारा। ये इसमें आप देख लीजिए रचनाकार और रचनाएं। सबसे पहले जो रचनाकार हैं सूफी काव्यधारा के वो है असाइत। उनकी जो प्रमुख रचना है वो हंसावली। दूसरी आप देख रहे हैं मुल्ला दाऊद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा जाता है। मुल्ला दाऊद की जो प्रमुख रचना है वो चंदायन या लोरकहा, ये बहुत पूछी जाती है, लोरकहा। और कुतबन जी हैं, इनकी जो प्रमुख रचना है मृगावती। फिर नेक्स्ट है उस्मान, इनकी जो रचना है वो चित्रावली। जैसी आप जानते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट भक्ति काल में और सूफी काव्यधारा के, राइट। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। ये सभी एग्जाम्स में पूछी गई और कई बार पूछी गई। और इनफैक्ट पद्मावत के बारे में आप जानते भी होंगे, राइट। इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी होती है और आपने ये काव्य पढ़ा भी होगा, इनफैक्ट आप फिल्म भी देखे होंगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दामोदर कवि। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है लखम सेन पद्मावती कथा। ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंददास, इनकी जो रचना है वो रूप मंजरी। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि ये इस रचना के रचनाकार कौन है। मान लीजिए रूप मंजरी के बारे में पूछ लिया जाए किसकी रचना, किसने रचनाकार कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ईश्वरदास। दिस वन ईश्वरदास, इनकी प्रमुख रचना है सत्यवती कथा। और नूर मोहम्मद की आप रचना है इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ये, राइट। सो अब हम आते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा में और इनकी जो प्रमुख रचनाकार हैं हम उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है सूरदास जी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने आपसे पहले बताया कि जो सूरदास हैं वो प्रतिनिधि कवि हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा के, राइट। तो इनकी रचनाएं आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कुंभन दास। इनकी जो प्रमुख रचना है वो फुटकल पद कुंभन दास जी की रचना है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं परमानंद दास। इनकी जो रचना है वो परमानंद सागर, ये आप रिलेट कर सकते हैं नाम से ही, परमानंद सागर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मीराबाई। देखिए अगर कृष्ण भक्ति काव्यधारा की चर्चा की जाए और सूरदास या मीराबाई जी की चर्चा न की जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इनको आप देखेंगे चर्चा करना ही पड़ता है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, राइट। सो मीराबाई की रचनाएं आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ, ये सभी रचनाएं मीराबाई जी की और बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए रसखान। इनकी जो रचना ये भी पूछी जाती हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, ये रचनाएं सभी पूछी गई हैं और आई होप कि आगे भी पूछी जाएंगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आप देख लीजिए नरोत्तम दास। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है सुदामा चरित। ये अब हम आते हैं राम भक्ति काव्यधारा के बारे में।
इसमें चर्चा कर लेते हैं। सो यहाँ हमने आपसे बताया कि जो आपके प्रतिनिधि कवि हैं इस राम भक्ति काव्य धारा में वो हैं आपके तुलसीदास जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से इनकी सभी रचनाएं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, राइट। बट हम डिस्कस करेंगे और दूसरे जो भी रचनाकार हैं उनको भी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रामानंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है राम आरती, दिस वन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस, गीतावली, पार्वती मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, बरवय रामायण, ये बहुत पूछा जाता है, बरवय रामायण, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी। सो ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, इनको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछी जाती हैं और आई होप कि आगे भी पूछी जाएंगी, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नाभादास, इनकी जो रचना है वो भक्तमाल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं केशवदास, इनकी प्रमुख जो रचना है वो है रामचंद्रिका, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए वनडे एग्जाम्स में बेसिकली आप फॉर एग्जांपल जैसे चाहे आपका एसआई का एग्ज़ाम्स हुआ या लेखपाल हुआ या जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम्स होते हैं या टेट सीटेट जो भी हैं, या आप कह सकते हैं जहाँ भी हिंदी साहित्य का सवाल पूछे जाते हैं वहाँ आप देखेंगे यहाँ से सवाल ज़रूर मिलते हैं। इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण, आप प्लीज़ इसको नोट्स चाहे बना लीजिए या आप अगर PDF चाहते हो तो हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है कुमार PCS अकेडमी नाम से, आप उसको सर्च कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, राइट। आगे हम बात कर लेते हैं, ये अष्टछाप के कवियों के बारे में आप पढ़ते लिखते होंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो ये सवाल करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से अष्टछाप के कवि के ग्रुप में समूह में शामिल किए जाते हैं, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ कुल 8 कवि हैं और उसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि 2 इसमें गुरुओं की बात की जाती है, एक है वल्लभाचार्य और दूसरे हैं विट्ठलनाथ। इनके 4 शिष्य हैं और 4 इनके शिष्य हैं, राइट। और इन्हीं को कुल मिलाकर अष्टछाप के कवि बनते हैं, राइट, यानी 8 कवियों का समूह। तो वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले हैं सूरदास जी, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। आपसे पूछा जा सकता है कि कुंभनदास के गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य, राइट। फिर आप देख लीजिए विट्ठलनाथ के शिष्य, इनके शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, तो चारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे कि उपरोक्त सभी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट फ्रेंड्स, यही है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के तहत हमने भक्तिकाल के बारे में चर्चा की, राइट। और उसमें भक्तिकाल में आप देखेंगे कि हमने अष्टछाप के कवियों के बारे में चर्चा की, प्लस राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्त काव्य धारा के बारे में चर्चा की, सूफी काव्य धारा के बारे में हमने चर्चा की, राइट। और इसके अतिरिक्त हमने संत काव्य धारा की चर्चा की, प्लस हमने बहुत सारे वे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की जो यहाँ से सवाल के तहत पूछे जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भक्तिकाल के जो कोर पॉइंट हैं या आप कह सकते हैं कि जो बेसिक्स हैं हमने उनके बारे में चर्चा की, राइट। सो आई होप कि अगर यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो आप कर जरूर लेंगे और इससे बाहर सवाल बने ऐसी कोई गुंजाइश अब रह नहीं जाती इस टॉपिक को कर लेने के बाद, राइट फ्रेंड्स। सो मित्रों दोस्तों अब उपसंहार करना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के ही इसी सीरीज में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ और फिर ढेर सारी बातें करेंगे आप सबके साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना, जय हिंद।